नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन हब। दोस्तों, लेबर कार्ड उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। यह निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन के लिए एक पहचान पत्र है जो उन्हें स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सहायता, पेंशन आदि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाता है। इसका लक्ष्य श्रमिक के कामकाजी हालत को सुधारना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनका शोषण रोकना है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए तथा पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन तक निर्माण कार्य में काम किया होना चाहिए। आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस जैसी किसी संगठित योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके प्रमुख लाभ: श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु 2 लाख रुपए की सहायता, दुर्घटना होने की दशा में अस्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए का अनुदान, अस्थायी विकलांगता या मृत्यु होने की दशा में 3 लाख रुपए का अनुदान, महिला श्रमिकों को प्रसूति अवकाश व वित्तीय सहायता प्रदान करना, वृद्धावस्था या विकलांगता की स्थिति में नियमित पेंशन तथा आवास हेतु कम ब्याज प्रदान करना। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण जो कि एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड या वोटर आईडी, नियोक्ता का प्रमाण पत्र जिसमें कि 90 दिनों के कार्य करने की सहमति हो तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे होती है हम आपको आगे वीडियो में लाइव प्रोसेस के माध्यम से समझाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो आइए आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम क्रोम पर आ जाएंगे और BOCWUP लिखकर सर्च करेंगे। हमारे सामने BOCW.in की जो दूसरी वेबसाइट दिखेगी हम उस पर क्लिक कर लेंगे। हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा। पेज लोड होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए एक पॉपअप बनकर आएगा और हम इस पॉपअप को सिंपली कट कर देंगे। हम स्क्रॉल करते हुए वेबसाइट के नीचे आएंगे। यहां आपको कई योजनाएं दिखेंगी जैसे कि श्रमिक पंजीयन, पंजीकरण का नवीनीकरण, किसी योजना का आवेदन, श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, प्रतिष्ठान पंजीयन और उपकर भुगतान। हमें कई टैब दिखेंगे। हम इसमें से श्रमिक पंजीयन का नया लिंक पे क्लिक करेंगे या आवेदन करें, दोनों में से हम किसी लिंक पर सिंपली क्लिक कर देंगे। हमारे सामने श्रमिक पंजीयन का आवेदन का पेज खुल के आ जाएगा। नीचे हमें निर्देश दिया होगा, हम निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ़ लेंगे। यहां से हम अपना मंडल सिलेक्ट करेंगे। याद रखेंगे मंडल हमारा जिला नहीं होता है। एक मंडल में कई जनपद आते हैं, किसी में 4 किसी में 5। हम यहां से अपना जनपद सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जनपद वाराणसी है तो हमने वाराणसी सिलेक्ट कर लिया। हमारा पेज फिर से रिफ्रेश होगा। श्रमिक का आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा अगले बॉक्स में। हम यहां पर श्रमिक का आधार नंबर डालेंगे और सिंपली सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। हम ओटीपी को ओटीपी वाले बॉक्स में फिल कर लेंगे।
आप वेट करेंगे क्योंकि ओटीपी आने में कभी कभी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। यहां हम कैप्चा सॉल्व करके डाल लेंगे और प्रमाणित करें वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने श्रमिक के आधार से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, उसका नाम, पिता का नाम, सब खुलकर आ जाएगा। ये पूरा फॉर्म है। यहां हम श्रमिक का राशन कार्ड संख्या या फैमिली आईडी जो भी उपलब्ध होगा यहां डाल देंगे। हमारे पास नहीं है तो हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। आप देखेंगे श्रमिक का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गया है। उसके पिता का नाम आ गया है। माता का नाम हमको मैन्युअल फिल करना होगा, तो हम माता का नाम सबसे पहले इंग्लिश में फिल कर लेंगे। उसके बगल में माता का नाम हमको हिंदी में फिल करना होगा। नेक्स्ट बॉक्स में हमारे कार्य का प्रकार आएगा कि हम किस टाइप का काम करते हैं। इसमें सभी प्रकार के लगभग कार्य होते हैं। हमारा आवेदक मिट्टी का काम करता है तो हम मिट्टी का काम सिलेक्ट करेंगे। आवेदक की वैवाहिक स्थिति हम सिलेक्ट करेंगे। आवेदक की आयु आधार के अनुसार ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाएगी। हम यहां से आवेदक का वर्ग सिलेक्ट करेंगे, जैसे जनरल, ओबीसी या एससी एसटी जो भी है हम सिलेक्ट करेंगे। इस वाले बॉक्स में हम आवेदक का मोबाइल नंबर डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही यहां पर हम डालें। ईमेल वाला ऑप्शन हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे हम आवेदक की शैक्षिक योग्यता को सिलेक्ट करेंगे और यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है या कार्य करता है तो हम इस टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारा बेसिक डिटेल्स का पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम एड्रेस डिटेल्स वाले पार्ट पर आ जाएंगे। यहां से हम जनपद सिलेक्ट करेंगे अपना। हमारा जो भी जनपद है, वाराणसी जिला हमारा जनपद है तो हम अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सिलेक्ट करने के बाद हमारे तहसील की लिस्ट खुल जाएगी। हम वहां से अपना तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। हमने तहसील सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप नगर निगम के अंतर्गत आते हैं तो नगर निकाय, और अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो विकास खंड पर सिलेक्ट करेंगे। हमारे तहसील में जितने भी विकास खंड होंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप खोलकर जो आपका विकास खंड होगा उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उस विकास खंड में जितने गांव या वार्ड होंगे सबकी लिस्ट खुल जाएगी। आप ड्रॉप डाउन से उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इजीली अपना गांव यहां खोज करके सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा गांव है। यहां हम अपने आधार पर दर्ज पिन कोड हम अपना डाल देंगे। पिन कोड के आधार पे हमारा पोस्ट खुल जाएगा। हम यहां से अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा थाना क्षेत्र है हम अपने थाना क्षेत्र को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी गली या मोहल्ले का नाम लिख लेंगे और अपना मकान नंबर अगर हमें अलॉट हुआ है तो हम वह दर्ज कर लेंगे।
अगर आवेदक का पता, अस्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। सेम ऊपर का पता फैच होकर नीचे वाले कॉलम में भी फिल हो जाएगा। अगले टैब में हम नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे और फैमिली डिटेल्स भरेंगे। यदि आवेदक विदेश में काम करने का इच्छुक है तो आप हाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं पे। अगर आपका नॉमिनी भी लेबर कार्ड में पंजीकृत है तो आप उस चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। यहां पे हम नॉमिनी का नाम इंग्लिश में डालेंगे और बगल वाले कॉलम में वही नाम हम हिंदी में डाल देंगे। श्रमिक से नॉमिनी का क्या संबंध है वो हम इस बॉक्स में सिलेक्ट करके चूज कर लेंगे। नीचे अगर हमारे पास और सदस्य हैं तो हम डिटेल फिल करके जोड़े बटन पर क्लिक करते जाएंगे और हमारे परिवार के सभी सदस्यों का नाम ऐड होता चला जाएगा। सदस्य का नाम, आधार कार्ड नंबर, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आयु और आवेदक से क्या संबंध है और उनका शिक्षा। हम अपने बैंक एवं अभिलेख का विवरण वाले कॉलम पर आएंगे। पहले बॉक्स में हम अपना अकाउंट नंबर डालेंगे जो हमारे पासबुक पर अंकित है। कोशिश करेंगे कि हमारा खाता एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। इस वाले कॉलम में हम बैंक का IFSC कोड दर्ज करेंगे। कोड दर्ज करने के बाद हम बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होके हमारा ब्रांच और बैंक का नाम ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाएगा। नीचे कॉलम से हमारा अकाउंट किस टाइप का है, चालू खाता है, बचत खाता है या जनधन खाता है, हम अपनी अनुसार उसे सिलेक्ट कर लेंगे। EPF नंबर अगर है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आपने कितने नियोजकों के यहां कार्य किया है उसकी संख्या आप इस कॉलम में दर्ज कर देंगे। हमारी दशा में एक नियोजक है तो हमने एक सिलेक्ट करके उसे छोड़ दिया है। वेबसाइट बहुत बिजी चलती है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। नीचे कॉलम खुल के आ जाएगा जिसमें हमने उस नियोजक के यहां किस प्रकार का कार्य किया है उसकी लिस्ट खुल जाएगी। तो हमने ऊपर मिट्टी का काम सिलेक्ट किया था, आवेदक मिट्टी का ही कार्य करता है, वो सिलेक्ट करेंगे। पिछले 12 महीनों में उसने कितने दिन कार्य किया है वो आप इसमें दर्ज कर देंगे, दिनों की संख्या। और नियोजक का स्थान जहां पे वर्कर ने काम किया है वो स्थान आप यहां डाल देंगे। भूमि स्वामी या नियोजक जिसके यहां लेबर ने काम किया है उसका पता, मोबाइल नंबर हम इस बॉक्स में फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हम सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। आपको एक मैसेज शो हो रहा होगा पॉपअप जिसमें लिखा होगा डाटा सेव सक्सेसफुली। हमारा डाटा सेव हो चुका है, हम सिंपली ओके बटन पर क्लिक करके उसे कट कर देंगे। अब हमारा यहाँ पंजीयन शुल्क और नवीनीकरण राशि दोनों शो कर रहा है। दोनों 20-20 रुपए की राशि हैं। आप नवीनीकरण राशि का वर्ष अपनी अवधि बढ़ा सकते हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जिस हिसाब से होगा आप कर लेंगे। नीचे सभी चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और फाइनल सेव बटन पर क्लिक कर लेंगे।
ऊपर एक पॉपअप आएगा कि आपके द्वारा आवेदन पूर्ण रूप से भर दिया गया है, क्योंकि सेव होने के उपरांत कोई भी त्रुटि का आप सुधार नहीं कर सकते। एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा आपके पंजीयन आवेदन नंबर जो भी है का भुगतान करें पर क्लिक करें तथा अपना आवेदन पूर्ण करें। हम सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। दो ऑप्शन खुल के आएंगे, फाइनल सेव और भुगतान करें। तो हम फाइनल सेव पहले ही कर चुके हैं क्योंकि हमें आवेदन रेफरेंस नंबर प्राप्त हो चुका है। हम भुगतान करें के बटन पर क्लिक कर देंगे। हमें पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, किसी भी वॉलेट और क्यूआर कोड का ऑप्शन रहता है। हम सिंपली क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें क्यूआर से पेमेंट करना है। हम भीम यूपीआई ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और मेक पेमेंट फॉर 40 रुपीज पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने एक क्यूआर बन के आएगा। हम इस पे 40 रुपए का भुगतान कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे पेमेंट डिटेल आपके सामने दी गई है। आवेदन संख्या, पंजीयन शुल्क, भुगतान की तिथि और भुगतान नंबर आपके सामने शो करेगा। इसे आप सिंपली प्रिंट करके या कहीं नोट करके रख सकते हैं। अब आप फिर से एक हफ्ते बाद इसी वेबसाइट पर आके श्रमिक के पंजीयन की स्थिति वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आवेदन संख्या डाल के अपना श्रमिक सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद।